कर चुके हैं और इंतजार नहीं होगा। अब इसे जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरा किया। अगर बात करें पुलिस भर्ती बोर्ड की, तो जो पुलिस ट्रेनिंग यहाँ 25,000 लगभग अभ्यर्थियों की क्षमता है, तो क्या हवाला दिया जा रहा है आप लोगों को? इतना लंबा क्यों टाइम लग रहा है? मतलब अभी 2 मार्च मतलब 20 को इसका रिजल्ट आया हुआ था, फाइनल मेरिट इसकी आई हुई थी। फिर उन्होंने मतलब कोविड-19 मतलब उस टाइम चल रहा था मार्च में, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जैसे ही कोविड-19 से हमको राहत मिलती है, ठीक है, तो मतलब अदर स्टेट से भी हेल्प लेके मतलब जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको हम ट्रेनिंग सेंटर पर भेजेंगे। और जबकि अब ये ट्रेनिंग सेंटर का मतलब कमी बताई जा रही है, जबकि अभी एक मेरिट भर्ती हुई थी इसके पहले 35,000 की समथिंग, तो उसकी ट्रेनिंग मतलब एक साथ कराई गई थी, जबकि अब ये बता रहे हैं सिर्फ 25,000 ही ट्रेनिंग क्षमता है। क्या आप लोग ने कोई उच्च अधिकारी से बात की? क्या बात कही जा रही है आप लोगों से? मैंने कई बार भी ज्ञापन दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बेवकूफ़ों की तरह आते हैं, लौट के चले जाते हैं, और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। आज आप लोग लखनऊ आए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए, क्या कोई अधिकारी आपसे आया जिसने आपसे बात की अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया जी, अभी तक कोई नहीं आया है। अब हम सुबह से बैठे हुए हैं, अपने कर रहे हैं, अभी तक कोई अब वो नहीं निकल रहा है अभी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षत जुड़ गए। अक्षत, क्या कुछ कहना है इन छात्रों को, और क्या अभी तक आश्वासन जो है वो अधिकारियों की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक इन छात्रों को मिला है? कीर्ति, देखिए यहाँ पे लखनऊ में चारबाग से जो है करीबन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे थे, पुलिस भर्ती बोर्ड के दफ्तर पहुंचे थे, जिनको यहाँ से कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ से जिनको बड़ी संख्या में थे उनको यहाँ से फिलहाल धरना स्थल के लिए मूव करा दिया गया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों का अब चारबाग से पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए आना लगातार सिलसिला जारी है। तो कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, हमने उनसे बात भी की, हम सीधे बात आपकी उनसे करवाते हैं। आप लोग यहाँ पे आके खड़े हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांगे, क्या समस्या आप लोग को आ रही है? जी, हमारी पुलिस भर्ती 49,568 जो कि 2018 में भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और 19 में पेपर करवाया गया, 2020 मार्च में उसका रिजल्ट आके कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 14,000 लड़कों को ट्रेनिंग पे भेज दिया गया कोरोना का बहाना करके, बल्कि 23,520 की क्षमता है उत्तर प्रदेश की, उसने लड़कों को नहीं भेजा गया। अब जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है तब भी 14,000 को ही भेजने को बता रहे हैं, वो भी 2022 तक या कब, कोई समय निर्धारित नहीं है। बल्कि अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, अब उनको अपने हिसाब से जितनी भर्ती की क्षमता है 24,000 25,000 उतने लड़के भेजने चाहिए, लेकिन कुछ भी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ से इको गार्डन भेज दिया जाता है, कहीं डाल दिया जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, आगे कोई सुनवाई नहीं। जी ने कहा था कि 6 महीने में मतलब कोई भी भर्ती होती है इसको हम पूर्ण करेंगे, जब नियुक्ति पत्र दे देंगे, तब भी उस पर कोई मतलब अभी तक मतलब कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की जा चुकी है। और वो मुख्यमंत्री जी ने मतलब आदेश दिया था कि मतलब जो भी भर्तियां मतलब फंसी हुई हैं या इस टाइप की जो भी भर्तियां हैं उनको मतलब जल्द से जल्द हम क्लियर करवाएंगे। जो भी न्यूज आती हो, और इसका मतलब जो रिजल्ट आया था 49,568 का, ये 2 मार्च 2020 को आया था अंतिम चयन सूची। फिर इसके बाद मतलब कोरोना का हवाला देके उसमें से मात्र 14,000 बच्चे ही ट्रेनिंग मतलब भेजे गए थे, और कहा था कि जब मतलब वैक्सीन आ जाएगी या कोविड-19 से कुछ मतलब निजात मिलेगी, फिर उसके बाद मतलब अदर ट्रेनिंग सेंटर से हेल्प लेके या मतलब कैसे भी करके सबको एक साथ ट्रेनिंग करवाएंगे। अब प्रशासन फिर से 14,000 बच्चे ही मतलब भेजे दे रहा है, जबकि हमारे साथ के पढ़ने वाले 4 बच्चों ने इस पर सुसाइड भी कर लिया है इतना लंबा टाइम देख के। अक्षर, जो बच्चे इस वक्त सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत भी की गई है? क्योंकि अब ये सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कोई शिकायत की गई? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो खुद आश्वासन दे रहे थे, 3 से 4 महीने पहले वो आए थे और कह रहे थे जितनी भर्तियां खाली हैं उन पे ट्रेनिंग देके उन्हें भेजा जाएगा। बिल्कुल हर्ष, हम जानना चाहेंगे, जैसा कि भी आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद इस पर ट्वीट करके आदेश जारी किया था कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। आप लोग उसके बाद अब सड़कों पर उतर आए हैं, तो क्या कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए किसी तरह का आपको आश्वासन या कोई बात की? प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग कई बार आते हैं, लौट जाते हैं, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जबकि आज भी हमारे मतलब कम से कम सैकड़ों साथियों को मतलब इको गार्डन में उठा के फिकवा दिया गया है। और इसके पहले मतलब अब बता रहे हैं कि ट्रेनिंग मतलब क्षमता कम है, और इसके पहले भी मतलब जो अखिलेश की सरकार आई थी, अखिलेश जी की सरकार आई थी, उन्होंने 40,000 के आसपास मतलब बच्चों की ट्रेनिंग एक साथ मतलब अपनी यूपी में ही करवाई थी, और ये जबकि 35,000 बच्चे हैं तो उनकी एक साथ नहीं करवा पा रहे हैं, तो अब कराना ही नहीं चाह रहे हैं। इस पे मतलब प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। सर, एक बात हम और जानना चाहेंगे, आप लोगों की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल में भी दी जाती है, वहाँ की पुलिस ट्रेनिंग में दी जाती है, क्या इस तरह का कोई बात की गई कि आप लोग को बाहर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए? हम लोग कई बार आए, ज्ञापन दिए, तो उन्होंने इसी टाइप की कुछ बात कह के फिर मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए।